आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और उनके ट्वीट से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, जयंत चौधरी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने लास्ट ट्वीट जो किया उसमें लिखा है, चावल खाने से अच्छा है खीर खाएं। तो इसका क्या मायने माना जाए? देखिए, इस समय राजनीतिक क्षेत्र में कई तरह के मोर्चा, कई तरह के गठबंधन चल रहा है। कल तक एनसीपी के जिन नेताओं पर प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि चक्की जेल में पिसवाएंगे, वो सीधे चले गए खीर खाने बीजेपी के साथ और उप मुख्यमंत्री बन गए। इसी संदर्भ में हमको लगता है कि उन्होंने वर्तमान सीनरी को देख करके कहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार जी बड़ा फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग थर्ड फ्रंट या कोई अलग लाइन लेने के लिए चल रहे हैं। इसी पर उनका ट्वीट है, मेरे समझ से इसका और कोई भावार्थ नहीं है। काफ़ी चर्चा भी है कि जयंत चौधरी और जो आरएलडी है सपा, काफ़ी अलग इस वक्त देखा जा रहा है दोनों पार्टियों को, क्योंकि जयंत चौधरी अभी जब पटना में मीटिंग हुई थी, तमाम गठबंधन जो पार्टियां थीं, जो विपक्ष के लोग थे, उसमें भी नहीं गए थे। तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। नहीं, उसमें गए नहीं थे, लेकिन अपने समर्थन का पत्र उन्होंने भेज दिया था। अगली बैठक बंगलौर में होने वाली है, उसके लिए वो जाने की सहमति भी दे दिए हैं, अपना कार्यक्रम भी बना दिए हैं, जो बंगलौर में 18 तारीख को होने वाली है। इसलिए जयंत चौधरी तो पहले से इस बात के समर्थक हैं कि किसान के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर सारा विपक्ष को एक लामबंद होना चाहिए। लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, क्या सपा के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ेंगे और क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या बात हुई सपा से आप लोगों की? देखिए, विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़े थे और उस समय हमारे दल की मान्यता थी उत्तर प्रदेश में, प्रांतीय दल की। लेकिन विधानसभा के बाद जो रिजल्ट आए उसमें राष्ट्रीय लोक दल की मान्यता समाप्त हो गई। हमारी सीटें भी प्रभावित हुई, हमारा वोट भी प्रभावित हुआ। लोकदल को अगर 10-15 सीटें और मिल गई होती, 10 सीटें भी और मिली होती, तो हमारे प्रादेशिक दल की मान्यता बरकरार रहती। बहुत से हमारे ऐसी सीटों को हमें समझौता में गंवाना पड़ा, जो 300-400 वोट से हारे थे हमारे उम्मीदवार, और उनके कारण माहौल भी ख़राब हुआ। मथुरा बेल्ट में, अलीगढ़ के क्षेत्र में एकदम श्योर सीटें थी जो लोकदल जीत सकता था, वो भी हार गया। और जिसके दुष्परिणाम ये हुआ कि प्रादेशिक दल की मान्यता हमारी छिन गई। आगे जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें हमारी प्राथमिकता होगी कि हमें 5 लोकसभा सीटें हम जीत के आएंगे, तभी हमारी प्रादेशिक दल की मान्यता यहाँ पुनः कायम होगी। तो हमारी प्राथमिकता है कि हम 1 दर्जन पार्लियामेंट की सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जिस किसी के साथ हमारा मोर्चा बने, उसमें 1 दर्जन पार्लियामेंट जो सीटें हमारी है, उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम लड़ें, ताकि हम प्रादेशिक दल की हमारी मान्यता बरकरार रहे। इसलिए अगला लोकसभा चुनाव में एक बड़ा फ्रंट, बड़ा मोर्चा बने, उसके लिए हम तैयार हैं। अखिलेश यादव जी से क्या कोई बात हुई? क्योंकि अभी भी आप लोग तो गठबंधन में हैं, अब लोकसभा चुनाव में ज़्यादा वक्त भी नहीं है, साल भर बचा हुआ है। तो आपका कहना है कि 1 दर्जन के करीब ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिस पर आप मजबूत भी हैं और चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, और जिस तरह से पार्टी की राज्य स्तरीय मान्यता ख़त्म हुई है, तो क्या इसको लेकर आप लोग ने सपा से बात की, अखिलेश यादव से बात की कि इस बार हमको इतनी सीट चाहिए? ऐसी कोई आप लोगों में? अभी तो मोर्चा बन रहा है, बड़ा मोर्चा बन रहा है, नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं सबको साथ लाने में। जब ये फाइनल तस्वीर उभर करके आएगी तब तय होगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। लेकिन लोकदल की इस बार जो है समझौते में 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर हमारे लड़ने का इरादा है, और इससे हम पीछे नहीं हटने वाले हैं।
जो हमारी स्थिति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक आध पूर्वी क्षेत्र में भी हम लोकसभा सीटों को तैयार कर रहे हैं और उन सीटों पर मिला करके हम उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, अपनी प्रादेशिक दल की मान्यता को पुनः बहाल करना चाहते हैं। जयंत चौधरी जी जैसे ट्वीट कर रहे हैं कि चावल से अच्छा है खीर खाएं, तो ऐसा तो नहीं वो भी खीर खाने में लगे हों? नहीं, वो तो ये मुहावरा है कि जो है बेहतर के लिए सब लोग प्रयास करते हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं को वो जोश भरने के लिए कहा है कि भाई 12 सीटों पर अपनी तैयारी करो, 1 दर्जन सीटों पर तैयारी करो और आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करो। इसके लिए उन्होंने कहा है कि खीर खाने का प्रयास करो, यानी अच्छा प्राप्त करने के लिए, अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए, मजबूत स्थिति प्राप्त करने के लिए तैयारी करो। इस दिशा में उनका इशारा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फिलहाल आरएलडी अभी लगभग 1 दर्जन सीट पर चुनाव लड़ने को सोच रही है और देखना ये होगा कि किसके साथ आरएलडी का गठबंधन होता है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।